हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरा ऐसा कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी जो मेरे से लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और मैं उनको अच्छे से आंसर नहीं कर पाती उन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं प्रोसेस करने लग जाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें अपने दिमाग में। बट मैंने सोचा था कि इस चीज़ पे एक अच्छी सी यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी एंड आई थिंक सारे आंसर सबको मिल जाएंगे। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरी लाइफ पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड चल रही है। ओके, तो आइसोलेशन का मतलब ऐसा तो नहीं होता हमेशा कि अकेले अकेले रहना होता है ना, और सबसे कट ऑफ होना होता है और मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। आइसोलेशन का मतलब होता है थोड़ा लोगों से कट ऑफ करके रखना एंड अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमेशा डिप्रेशन की तरफ लीड करती है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो मेरे को ना काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि तुम हमेशा ऐसे क्यों रहती हो, अभी अकेले अकेले तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, है ना, और तुमने अपने सारे फ्रेंड्स से भी मोस्टली कट ऑफ कर दिया, सबसे नहीं बट हाँ कुछ कुछ लोगों से कट ऑफ कर दिया। और तो फिर तुम करती क्या हो पूरे दिन? इसका ना बहुत अच्छा मेरे पास आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं लोगों से मिल जुल नहीं रही हूँ, सोशलाइज नहीं कर रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, है ना, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। और अगर मैं अपने रूम में पड़ी रहती हूँ, और सबको पता है कि मैं अपने रूम में ही पड़ी रहती हूँ और ये मेरा छोटा सा रूम है, ये मेरा छोटा सा रूम है, ठीक है, और मैं पूरे दिन इसमें ही रहती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बोरिंग फील होता है कुछ भी। और जब मुझे बोरिंग फील होता भी है तो मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, है ना, और मेरे पास लिटरली इतना कुछ है फ़िलहाल करने के लिए, तो मेरे को बोरिंग बिल्कुल फील ही नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने फ्रेंड्स से सबसे मोस्टली कट ऑफ क्यों किया, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, है ना, और फ़िलहाल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐसे डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। सो ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं कि मैंने सारे फ्रेंड्स से मोस्टली कट ऑफ क्यों किया। ओके, सो ये बात है कुछ 2023 और 2024 की। ओके, सो आई एम वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन और मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, मेरे जो बहुत ज़्यादा क्लोज लोग होते थे, है ना, तो उन सब से मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी और अपनी लाइफ के बारे में बात करने की कोशिश करती थी। और मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मारती थी सामने लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे क्लासमेट्स हों, मतलब कोई भी होता है, तो मैं सामने से ना बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती हूँ कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पीपल प्लीजर, ठीक है, मेरे को बस ऐसा लगता है कि मुझे बुरा लग जाए लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं हूँ थोड़ी एक्सट्रोवर्ट पर्सन और मेरे को बात करना अच्छा लगता था। बट हुआ क्या, धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई एंड 20 ईयर्स से लेकर अब तक, आई विल बी 23 दिस 26 जून, तो अभी मैं 23 साल की हो जाऊँगी, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक 3-4 साल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जितने भी मेरे अराउंड लोग थे, चाहे वो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हों या फिर मेरे ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, है ना, और जितने भी लोग होते हैं, वो लोग ना मोस्टली सेल्फिश होते थे। मैं सबकी बात नहीं करी, मैं मोस्टली लोगों, मैं बार बार मोस्टली वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर बात करूँ तो 80% लोग ऐसे ही थे, 80%, ठीक है। तो क्या होता था ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, ठीक है, तो कोई होता नहीं था मेरे पास बात करने के लिए। लेकिन अगर सामने वाले ने मेरे को बोला कि यू नो आई वांट टू टॉक टू यू बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी लो एंड दिस हैपेंड एंड ये सब चीज़ें, तो आई एम दिस पर्सन कि मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ सामने वाले के लिए, ठीक है, मतलब रहती थी। मैं घर वालों से लिटरली लड़ाई करती थी कि वो लोग बोलते थे ना कि कॉल पे क्यों लगे रहते हो इतना, एंड मतलब कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं, तो वो सही बात होती है ना। मुझे इतना समझ में आ गया कि वो बिल्कुल सही बात होती है। तो बट सेम चीज़ जब मेरे ऊपर आई तो कोई भी मतलब मेरे लिए ऐसे खड़ा नहीं रहता था, कोई भी नहीं होता था। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, पहले की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं करी। तो ऐसा होता था मेरे साथ, ठीक है, और जिन लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे, उन लोगों ने वैसा किया। अब मैं अगर बात करूँ सेल्फिशनेस की, तो आजकल सब सेल्फिश होते हैं, इवन मैं भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हूँ किसी ना किसी चीज़ को लेके। बट जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, वो हमेशा टू साइडेड होनी चाहिए, वन वे वाली चीज़ तो कभी भी नहीं चलती।
है ना, दो तरफा चीज़ें ही चलती हैं। अगर सामने से एफर्ट्स आ रहे हैं और मैं भी एफर्ट लगा रही हूँ, वो तभी हो पाएगा पॉसिबल। अगर सिर्फ मैं ही अपना 100% दे रही हूँ और सामने से मेरे को 10% 20% मिल रहा है और कभी कभी तो 0% मिल रहा है ना, तो मैं वहाँ पे उस पेस में मैं क्यों रहना चाहूँगी? ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। तो दिस सेम एग्जैक्ट थिंग वॉज हैपेंड। एंड मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, जो मैं ऑब्वियसली नाम तो रिवील नहीं करूँगी, बट मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जिनको मैं स्कूल टाइम से जानती थी और जिनको मैं बहुत पहले ग्रेजुएशन से जानती थी, तो वो लोगों ने भी ना ऐसा ही कुछ सेम चीज़ करी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई बोलता है मुंह पे आके या कुछ भी, बट इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं। तो और ऐसा तो है नहीं कि मैं अंधी हूँ या मुझे कुछ दिखता नहीं है। ऑब्वियसली मेरे को एक्शंस दिखते हैं लोगों के, ठीक है, एफर्ट्स दिखते हैं कि कोई कितना एफर्ट कर रहा है मेरे लिए, है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी, जब मैं बाहर रहती थी गाज़ियाबाद, 3 साल आई वॉज देयर, ठीक है। तो अभी भी आज के टाइम में मेरे को 2 साल हो गए, मैं घर पे हूँ आगरा में। और अभी भी अगर मेरे को कोई ऐसे बोल देता था, जैसे कोई बोल दे मेरा क्लोज फ्रेंड या कोई भी, कि एक्चुअली ना ऐसे ऐसे कोई फंक्शन है या फिर कुछ है या फिर ऐसे ही मिलने का मन है या कुछ भी, तो मैं पूरा अपना 100 and 1000% देती हूँ कि मैं घर वालों से बात करूँ, ट्राई करूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ उनसे मिलने। बट इतने टाइम में 3 सालों में ग्रेजुएशन के निकल गए, 2 साल अभी, 5 साल में मेरे मेरे लिए वहाँ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। और इवन मैं कितना बुलाती भी हूँ लोगों को। मैंने मेरे घर पे फंक्शन भी रखा था, सब चीज़ हुई थी, मैं बहुत लोगों को बुलाती थी कि एक बार तो मेरे घर पे भी आओ। मेरे घर वाले भी पूछते हैं कि, मेरे घर वाले तो डांटेंगे ही ना मेरे को कि मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ, मैं दूसरों के घर पे भी जाती हूँ, सब चीज़ें, बट कोई मेरे यहाँ तो नहीं आता है ना। तो मेरे को भी तो आंसर्स देने पड़ते हैं ना, मैं इतनी फ्री नहीं हूँ। और ठीक है, फ्री वाली बात भी नहीं है, वो चीज़ है कि मेरे अंदर से वो आउट ऑफ लव निकलता है ना, कि मेरे को जाना चाहिए, वैसी वाली चीज़ है। तो जब सामने से सेम एफर्ट्स नहीं मिलते तो मैं भी क्यों लगाऊं सेम एफर्ट्स? तो दैट्स वाई बहुत धीरे धीरे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और इस वजह से मैंने फिर बहुत लोगों से कट ऑफ कर दिया। एंड अब सिर्फ उतनी बातचीत है कि अगर सामने से कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो मैं बात करूँगी, या बहुत 2-3 महीने में मुझे एकदम से नॉस्टैल्जिक कुछ फील हुआ या कुछ हुआ या मुझे याद आ रही है, तो मैं मैसेज या कॉल कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, इसी वजह से, क्योंकि मैंने लोगों के एफर्ट्स देखे हैं और किसी ने मेरे लिए कोई एफर्ट लगाया नहीं है खास। तो मुझे लगता है कि ठीक है भाई, इट्स ओके, अगर मैं आइसोलेशन में भी रह रही हूँ, एटलीस्ट आई एम हैप्पी, है ना। अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगी तो शायद मैं नहीं रह पाऊँगी इतनी खुश। तो ये एक पहली चीज़ थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे घर पे रह के, अपने होम टाउन में रह के 2 साल से मैं क्या कर रही हूँ। तो एज़ यू ऑल नो कि मैं अभी अपने मास्टर सेकेंड ईयर में हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा और प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन चल रही है। मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, सी मेरे को मूवीज़ का, सीरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ये चीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं अपनी स्किल गेनिंग पे ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी है ना। जितनी भी चीज़ें मैं अपने अंदर गेन कर सकती हूँ अपने लिए, वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता, है ना। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मम्मी के साथ मूवीज़ देखना, पापा से बात करना, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो मेरे को बिल्कुल बोर फील नहीं होती थी। कभी कभी जब मुझे बोरिंग लगता भी है तो किसी भी फ्रेंड को जिससे मेरा मन है बात करने का है, जो अभी मेरे से क्लोज है, उनसे बात कर लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, पढ़ती हूँ, जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ, लिंक्डइन पे लोगों से बात करती हूँ। तो यस, ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व रहती हूँ और मेरे को बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ओके, सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में एंड मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल भी मुझे डिप्रेशन फील नहीं हो रहा, किसी से कुछ ऐसा मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रहती हूँ, है ना, टच वुड। एंड दूसरी चीज़ की, करती हूँ मैं लोगों से बात, और आई होप कि जब मेरी जॉब लग जाएगी और जब मैं बाहर निकलूँगी यहाँ से तो और मैं सोशलाइज करूँ। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो फॉलो, सब्सक्राइब, सो एंड डू लेट मी नो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्लीज़ बताना एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।